आज हम बात करेंगे बिजली के बारे में। ये काम कैसे करती है, इसको अच्छे से समझने के लिए क्यों ना हम मिलकर एक सिंपल सा सर्किट बनाएं। कभी सोचा है कि बिजली असल में काम कैसे करती है? मतलब वो कौन सा जादू है जो एक स्विच दबाते ही पंखे को घुमा देता है या बल्ब को रोशन कर देता है? ये सवाल हम सबके मन में कभी ना कभी तो जरूर आता है ना? तो चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। हम बिल्कुल स्क्रैच से यानी शुरू से एक सर्किट बनाएंगे। एक एक करके हर हिस्सा जोड़ेंगे और देखेंगे कि ये सब मिलकर कैसे काम करता है। अब देखिए, कुछ भी बनाने से पहले उसके नियम जानना तो जरूरी है, राइट? तो हमारे सर्किट की नींव रखी जाएगी पार्ट 1 में, बिजली के कुछ बुनियादी नियम। और इसका पहला नियम बहुत ही सीधा साधा है। करंट यानी कि विद्युत धारा हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ बहती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पानी हमेशा ऊंचाई से ढलान की ओर बहता है। बस यही एक सिद्धांत है जो पूरे सर्किट को चलाता है। अच्छा, अब इन सब चीजों को एक साथ जोड़ने वाला एक सेंट्रल रूल है। इसे कहते हैं ओहम का नियम। ये एक सर्किट में वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस, इन तीनों के बीच का रिश्ता बताता है। सच कहूं तो ये बिजली की दुनिया का सबसे जरूरी नियम है। इससे समझने का सबसे अच्छा तरीका है पानी के पाइप वाली एनालॉजी। सोचिए, वोल्टेज जो है वो पाइप में पानी का प्रेशर है, करंट पानी के बहने की रफ्तार है, और रेजिस्टेंस वो ये है कि पाइप कितना संकरा है। तो जाहिर है प्रेशर ज्यादा होगा तो पानी का बहाव भी तेज होगा, और अगर पाइप संकरा है मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा है तो बहाव अपने आप कम हो जाएगा। है ना आसान? तो ठीक है, नियम तो हम समझ गए। अब हमारी सर्किट को एक रास्ते की जरूरत है जिस पर बिजली दौड़ सके। तो चलिए पार्ट 2 में यही रास्ता बिछाते हैं, यानी तार। यहाँ एक मजेदार बात यह है कि हर चीज बिजली को रास्ता नहीं देती। कुछ चीजें जैसे कि तांबा बिजली को बड़े आराम से गुजरने देती हैं। इन्हें हम कहते हैं कंडक्टर यानी सुचालक। वहीं लकड़ी जैसी चीजें बिजली के फ्लो को पूरी तरह से रोक देती हैं और ये कहलाती हैं इंसुलेटर यानी कुचालक। अब देखिए, हर तार का अपना एक रेजिस्टेंस होता है, मतलब वो बिजली के फ्लो को थोड़ा बहुत रोकता है। ये कुछ बातों पर डिपेंड करता है, जैसे तार की लंबाई कितनी है, वो कितना मोटा है, और हाँ, वो किस मटेरियल का बना है। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात याद रखने वाली है। तार से कितना करंट बह रहा है, इसका उसके रेजिस्टेंस पर कोई असर नहीं पड़ता। तो असल दुनिया में इन तारों का इस्तेमाल कैसे होता है? एक बहुत ही कॉमन और सेफ तरीका है कंसील्ड कंडुइट वायरिंग। इसका सीधा सा मतलब है कि बिजली के तारों को दीवारों के अंदर पाइप में छिपा दिया जाता है, बिल्कुल जैसा हमारे घरों में होता है। इससे सब सेफ रहता है। ओके, तो हमारे पास नियम है और रास्ता भी तैयार है, पर अब हमें इस फ्लो को कंट्रोल करने और इसे सेफ बनाने की जरूरत है। और यहीं पर काम आते हैं हमारे अगले पुर्जे पार्ट 3 में, कंट्रोल और सेफ्टी डिवाइस। सबसे बेसिक कंट्रोल डिवाइस क्या है? स्विच। ये एक बहुत ही सिंपल सी डिवाइस है जिसका इस्तेमाल हम हर रोज करते हैं। इसका काम बस एक ही है, इलेक्ट्रिकल सर्किट को जोड़ना या तोड़ना। तो ये काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। जब स्विच ऑन करते हैं तो ये सर्किट का रास्ता पूरा कर देता है और करंट बहने लगता है, डिवाइस ऑन। और जब इसे ऑफ करते हैं तो ये रास्ता तोड़ देता है और करंट रुक जाता है, डिवाइस ऑफ। बस इतना ही। अब बात करते हैं सेफ्टी की। फ्यूज एक बहुत ही जरूरी सेफ्टी डिवाइस है। इसे सर्किट को बचाने के लिए ही बनाया गया है। मान लीजिए अगर कभी बहुत ज्यादा करंट बहने लगता है, जिसे हम ओवरलोड कहते हैं, तो फ्यूज का तार पिघल जाता है और कनेक्शन टूट जाता है। इससे हमारे महंगे उपकरण जलने से बच जाते हैं। बहुत बढ़िया। तो अब हमारे पास एक रास्ता है, कंट्रोल है और सेफ्टी भी है। अब आता है सबसे एक्साइटिंग पार्ट 4, बिजली को काम पर लगाना। तो आखिर हम इस बिजली से कर क्या सकते हैं? हम एक मोटर चला सकते हैं। मोटर एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूजफुल मैकेनिकल एनर्जी में बदल देती है, जैसे पंखे का घूमना। यही तो हमारे सर्किट का असली मकसद है। और ये जो एनर्जी का कन्वर्शन है ना, इसका एक बड़ा मजेदार ड्यूअल नेचर है। मोटर क्या करती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलती है, और इसका ठीक उल्टा करता है एक जनरेटर। वो मैकेनिकल एनर्जी को, जैसे किसी टरबाइन के घूमने को, वापस इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देता है। मतलब ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और बस
इसी के साथ हमारा ये सिंपल सा सर्किट पूरा हो गया। हमने एक रास्ता बनाया, यानी तार, कंट्रोल के लिए स्विच जोड़ा, सेफ्टी के लिए फ्यूज लगाया और आखिर में बिजली को मोटर से काम पर भी लगा दिया। तो एक सिंपल से सर्किट से लेकर हमारे घर की कॉम्प्लेक्स वायरिंग तक, ये सफर हमें क्या दिखाता है? यही कि बुनियादी सिद्धांत हमेशा वही रहते हैं, चाहे सर्किट कितना भी बड़ा या कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो। तो अब अगला सवाल क्या है?